हमेशा याद रखना, किताबें और माँ बाप की बातें कभी आपको धोखा नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। जैसा कि आपने थंबनेल में स्पष्ट रूप से देख ही लिया होगा कि मकर संक्रांति के बाद हुआ बहुत बड़ा उछाल जानकर खुशी से झूम उठोगे। जी हाँ दोस्तों, गोचर कुंडली में सूर्य महाराज और देवगुरु बृहस्पति इनका केंद्रगत संबंध बन चुका है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र में चाहे केंद्र का संबंध हो या फिर नवम पंचम यानी कि त्रिकोण का संबंध, इसे अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला माना जाता है। जी हाँ, जब भी कोई दो ग्रह जो आपस में नैसर्गिक रूप से मित्र होते हैं, अगर वह नवम पंचम या फिर 1 4 7 10 का संबंध बनाते हैं तो वह बेहतरीन और अद्भुत परिणाम देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य महाराज जैसे ही 15 तारीख को मकर राशि में प्रवेश किए, वैसे ही गुरु के साथ जो अभी वर्तमान समय में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्रगत संबंध बना चुके हैं। तो ऐसे में दोस्तों, बड़ी विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से गुरु और सूर्य आपस में केंद्र का कॉम्बिनेशन बना करके आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, किन किन क्षेत्रों में आपको इस समय विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी है, वहीं इस केंद्रगत संबंध प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस कार्यक्रम में आपको बताने वाले हैं। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, वैसे तो सूर्य महाराज हर 30 दिन में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं और कम से कम देवगुरु बृहस्पति के साथ एक साल में 4 या 5 बार तो केंद्रगत संबंध बना ही लेते हैं। लेकिन जब मकर राशि में सूर्य होते हैं और शनिदेव की प्लेसमेंट अच्छी होती है और कहीं से गुरु के साथ सूर्य का केंद्र का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो इसे अन्य केंद्र के कॉम्बिनेशनों की तुलना में अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहद ही मजबूत माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि यह जो मकर राशि होती है, यह कर्म की राशि होती है और देवगुरु बृहस्पति धन, हैप्पीनेस, सफलता, ज्ञान, प्रसिद्धि, इन चीज़ों के कारक होते हैं। तो कर्म से ही ये सभी चीज़ें प्राप्त हो जाती है। इसलिए यह जो केंद्र का कॉम्बिनेशन होता है, अन्य कॉम्बिनेशन की तुलना में अत्यंत ही श्रेष्ठ और बेहतर माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, इस समय 4 ग्रहों का प्रभाव अपने जीवन में आपको विशेष तौर पर देखने को मिलेगा। क्योंकि सूर्य और गुरु के बल में 2 ग्रह जो डिस्पोजिटर के रूप में कार्य कर रहे हैं, वो वृद्धि करेंगे। परिणाम स्वरूप 4 ग्रहों का प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। सबसे पहले गुरु को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी पूर्ण सप्तम दृष्टि से आपके 10वें भाव को, अपनी पंचम दृष्टि से 8वें भाव को और अपनी 9वीं दृष्टि से आपके 12 भाव यानी कि 12वें स्थान को देख रहे हैं। तो सबसे पहले इनको समझते हैं। देखिए, देवगुरु बृहस्पति कौन है गुरु? तो देवगुरु बृहस्पति मूल रूप से आपके ज्ञान के कारक हैं और चतुर्थ भाव जो आपकी माता का होता है, आपके स्व उपार्जित धन का होता है। परिणाम स्वरूप इस समय गुरु आपकी बुद्धिमत्ता, आपके ज्ञान, आपकी चतुराई, आपके विवेक को मजबूत कर देंगे। किस फील्ड में? तो भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति के लिए कर्म के क्षेत्र में आपको इस समय विशेष तौर पर गुरु महाराज बल प्रदान करेंगे। जी हाँ, सूर्य और गुरु इन दोनों की कृपा से इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में हर प्रकार से आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसर की प्राप्ति होने वाली है और उन अवसरों को आप बड़ी आसानी के साथ अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे। उन अवसरों को पकड़ करके इस समय आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।
चतुर्थ भाव पर गुरु का बलवान होना कहीं ना कहीं यह आपकी माता के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा। इस समय आपको अपनी माता का सहयोग, उनका आशीर्वाद और स्नेह प्राप्त होने वाला है। कहीं ना कहीं यह समय उन जातकों के लिए भी अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है जो राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं। जी हाँ, जो पॉलिटिशियन हैं उनके लिए भी चतुर्थ भाव में गुरु का बलवान होना कहीं ना कहीं इस समय जनता के बीच में उन्हें विशेष तौर पर प्रसिद्धि दिलाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो गुरु की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, पंचम दृष्टि। कहीं ना कहीं यह आपके जीवन में तमाम प्रकार की चुनौतियों को, कठिनाइयों को, परेशानियों को खत्म करने का प्रयास करेगा। और अष्टम स्थान आपके ज्ञान का सुख होता है, यानी कि पंचम से चतुर्थ होता है। तो कहीं ना कहीं इस समय आपकी छठी इंद्री को काफ़ी हद तक एक्टिव करने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप इस समय अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक क्रियाकलाप में आप हिस्सा लेंगे। देखिए, धार्मिक होना अलग है और आध्यात्मिक होना अलग है। क्यों? क्योंकि धर्म एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर देखोगे तो समाज ये सब कुछ आ जाता है, लेकिन अध्यात्म में बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं रहता। यहाँ पर तो मूल रूप से ईश्वरीय सत्ता को समझने का प्रयास किया जाता है। तो ऐसा प्रभाव अभी तक आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकता है गुरु की कृपा से। और इनकी जो दृष्टि है 12वें भाव पर पड़ेगी, जो आपके मुक्ति का होता है, यानी कि आपके मोक्ष का होता है। तो ऐसे में स्पष्टता के साथ कहा जा सकता है कि गुरु का पंचम भाव पर दृष्टि पड़ना और 12वें भाव पर दृष्टि पड़ना, इन दोनों भाव पर दृष्टि पड़ना आपके अध्यात्म, आपके मोक्ष के रास्ते को मजबूत करने वाला साबित होगा। यानी कि देखा जाए तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए यह जो कॉम्बिनेशन बना है गुरु और शुक्र सूर्य का, यह आपके जीवन में जो चार पुरुषार्थ होते हैं ना, उसको कहा भी जाता है, उसमें से जो अंत वाला होता है मोक्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अंत होता है, मूल होता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अभी अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि को काफ़ी बढ़ा देंगे, अध्यात्म के प्रति आपका इंस्टेंस मजबूत रहेगा। अब सूर्य को समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, सूर्य आपके व्यक्तित्व में है, यानी कि आपकी राशि के ऊपर, और सूर्य को अग्नि तत्व का ग्रह माना जाता है। परिणाम स्वरूप इस समय आपके व्यक्तित्व को तो प्रभावशाली बनाएंगे ही बनाएंगे, कोई डाउट वाली बात नहीं है। साथ ही साथ इस समय आपके व्यक्तित्व में थोड़ी उग्रता देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि सूर्य अग्नि है, जहाँ भी बैठते हैं, गोचर करते हैं और जहाँ देखते हैं उससे संबंधित रिश्तों में वह अग्नि उत्पन्न करके उस रिश्ते को जलाने का प्रयास करते हैं। तो कहीं ना कहीं सूर्य के प्रभाव से आपका जो स्वभाव होगा वह थोड़ा एग्रेशन मोड वाला होगा, और आपका जो पार्टनर होगा उसके ऊपर भी यही चीज़ लागू होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के व्यक्तित्व में भी बेहद ही ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा सूर्य का। हालांकि यह तो आपके दाम्पत्य जीवन, यानी कि आपके वैवाहिक जीवन को लेकर की बात हुई। अगर आप दोनों आपस में आपसी तालमेल बनाते हैं तो नो डाउट कोई भी समस्या नहीं होगी। लेकिन अगर इन चीज़ों को छोड़ करके देखा जाए तो सूर्य महाराज का आपके व्यक्तित्व के ऊपर इस समय आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देगा, जिस प्रकार से राजा जहाँ भी जाता है तो उसके शान में तो कसीदे पढ़ ही जाते हैं, ठीक इसी प्रकार से इस समय आपका प्रभाव देखने को मिलेगा। आपके व्यक्तित्व के ऊपर सूर्य का प्रभाव और आपके सप्तम भाव जो कहीं ना कहीं आपका दूसरा व्यक्तित्व होता है, वहाँ पर भी सूर्य का प्रभाव। तो आंतरिक और बाह्य परिप्रेक्ष्य दोनों ही परिस्थितियों में ये सूर्य आपको काफ़ी हद तक मजबूत बनाने वाले हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो शनि है वो आपकी कुंडली के दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो यह भी आपकी वाणी को प्रभावशाली बनाएंगे। और ठीक इसी समय आपके व्यक्तित्व के ऊपर सूर्य का प्रभाव, तो नो डाउट इस समय आप अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी की प्रभावशीलता से हर किसी को प्रभावित कर पाने में कामयाब होंगे। कहीं ना कहीं यह समय आपके जीवन में आपके अष्टम भाव को काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से एक्टिव करने वाला साबित होगा। और अष्टम भाव पहले भी बताया जा चुका है कि अष्टम स्थान वास्तव में सबका मूल स्थान होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, अष्टम भाव आपकी आयु, आपकी मृत्यु का होता है। तो जन्म से पहले हम कहाँ थे, मरने के बाद कहाँ जाएंगे, ये जो बीच का भ्रम है वास्तव में इसे ही माया कहा जाता है। और अष्टम भाव को अगर छोड़ करके अन्य भाव को देखोगे तो इन्हीं चीज़ों को वो बताता है। तो अगर आप
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करोगे तो अष्टम भाव से ज़्यादा महत्वपूर्ण भाव और कोई होता ही नहीं है। तो ऐसे में कहा जा सकता है बड़ी स्पष्टता के साथ कि इस समय आपको भौतिक सुख सुविधाओं की तो प्राप्ति होगी ही होगी, नो डाउट। साथ में अध्यात्म के प्रति आपका झुकाव एकदम बेहतर तरीके से काफ़ी मजबूती के साथ देखने को मिलेगा, जो आपको और ऊपर उठा देगा। यानी कि यह समय काफ़ी बेहतर साबित होगा आपके लिए। फिर भी इस कॉम्बिनेशन के प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना गुरु और सूर्य इन दोनों ग्रहों के बीज मंत्र का जाप कीजिए। कहीं ना कहीं इन दोनों ग्रहों के गायत्री मंत्र का जाप कीजिए। गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करने वाले जल में एक लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। ये उपाय करके इस कॉम्बिनेशन को और श्रेष्ठ बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।